slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. आप कौन हैं? ये तो वही निकला। बदसूरत, मारो इसे, जाओ उस पर। निकल जाओ। कोई बात नहीं। तो वह भी ऐसा ही निकला। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी बहन का इलाज का खर्च बंद कर दूंगा। आज रात इस कमरे में आ जाओ, अंदर वाले की सेवा करो। यह राहुल गुप्ता द्वारा भेजी गई औरत है। जिन भाई, तुमने कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, उसका मजा नहीं जानते। मैं आज रात तुम्हारे लिए एक का इंतजाम करता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। बहन के लिए बस इसी बार। पहली बार? हाँ, उठ गया? कोई तकलीफ है? नहीं। अरे जिन जिन, जागे कि नहीं? मैं परसों राजनगर आ रही हूँ, तुम मुझे लेने आना, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड है। हेलो, मैंने कल रात जैसा तुमने कहा वैसा किया। तुम कब मेरी बहन के इलाज का खर्चा फिर से दोगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? ली शाओ 806 नंबर कमरे में था। पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया। तू किस हरामी के बिस्तर पर गई थी? ली शाओ को नाराज कर दिया। तेरी बहन अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दी जाएगी। तो कल रात तुम गलत कमरे में गए थे। हालांकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन कल रात मैंने मना नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आगे से उस तरह की जगह पर काम करने मत जाना। कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा। तो वह मुझे समझ रहा है। नहीं, ठीक है। चूंकि हो गया और तुम भी संतुष्ट हो तो मुझे मेरा हक दो। हक? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? शायद मैं स्पष्ट नहीं था। मेरा मतलब है सर। मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए, तुम मुझे दो तो हम बराबर हो जाएंगे। ये लो 5 लाख, पहले रख लो। धन्यवाद कल रात। माफ कीजिए। जिन जी, सुबह सुबह क्यों फोन किया? मेरे लिए पता करो कल रात मेरे कमरे में आई उस औरत के बारे में।
नाम क्या है? मैं और वह शायद दोबारा नहीं मिलेंगे। आन्या राजवंश, अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। जी सर। पता चल गया, कल रात वो लड़की आन्या राजवंश थी। वह लाल कंस्ट्रक्शन में डिजाइनर है। उनकी कंपनी का फंडिंग चेन को टूटे 6 महीने हो गए, दिवालिया होने के कगार पर है। उसके पिता विजय लाल हर जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। हाँ, आते वक्त मैंने यह भी सुना अमित कुमार उनकी कंपनी में फंडिंग करने वाला है, सिर्फ आन्या के लिए। क्या जरूरत है मैं उसे तुम्हारे लिए खत्म कर दूं? तुझे मुंह दिखाने की हिम्मत है? अमित साहब कमरा 806 में पूरी रात तुम्हारा इंतजार करते रहे। ली परिवार ने कुछ दिन पहले एक निमंत्रण भेजा था। जाओ उनसे कह दो मैं मान गया। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। नर्स मैम नमस्ते, कृपया वार्ड 307 के लिए हॉस्पिटल का बिल जमा कर दीजिए। वार्ड 307 से तो आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गया था। डिस्चार्ज नहीं हो सकता। मेरी बहन की हालत इतनी गंभीर थी, वह डिस्चार्ज कैसे हो सकती है? उसका डिस्चार्ज किसने करवाया? सिस्टम के अनुसार परिवार वालों ने ट्रांसफर करवाया। इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। धन्यवाद। पागल लड़की, अमित साहब को छोड़ दिया और तुझे यहां आने की हिम्मत है? मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन यह वजह नहीं कि तुम मनमानी करके बहन को यहाँ से ले गए। उसे कहाँ ले गए हो? उसे इलाज की जरूरत है। बहन का ट्रांसफर होना तेरी अपनी वजह से हुआ है। इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर अमित साहब ही हैं। तूने उनसे पंगा ले लिया। यह गैर कानूनी हिरासत है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पागल हो गई है? अब पुलिस को बुलाना अपनी बहन को मरवाने के बराबर है। छोटी ऋतु मेरी अपनी बेटी है, मैं उसे कैसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन कोई चारा नहीं है। तो फिर एक और मौका है। आज रात अमित साहब प्लैटिनम में पार्टी कर रहे हैं और तू जाकर उन्हें खुश कर, तो वो खुद ही तेरी बहन को सही सलामत वापस कर देंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। एक बात कहूं, सब लोग होशियार रहना। अगर आज शेन साहब और लू साहब को खुश कर लिया तो भविष्य में समुद्रपुर में तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। फिक्र मत करो ली साहब। शेन साहब, लू साहब, आप दोनों आ गए? जल्दी जल्दी अंदर आइए, अंदर। कुछ सबसे खूबसूरत लड़कियों को बुलाओ, जल्दी करो। अगर आज उनसे अच्छे संबंध बना लिए तो भविष्य में समुद्रपुर में मेरे लिए परिवार की पकड़ मजबूत हो जाएगी। जल्दी जल्दी जाकर लू साहब और शेन साहब का साथ दो, जल्दी जाओ। शेन साहब, एक पेग ले लीजिए। दूर हटो, आंखें नहीं है क्या? निकलो यहां से, सब सस्ती माल है। सब लोग बाहर जाओ। शेन साहब की नजर खराब मत करो। शेन साहब, आप जल्दी मत करिए। ये सब सस्ती माल आपकी नजर में नहीं आते। मेरे पास एक और भी खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल साफ। थोड़ी देर में उसे अंदर भेजूंगा, वह आपकी अच्छी तरह सेवा करेगी। शेन जी, यह वही हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, लिन परिवार की बेटी आन्या राजवंश। मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। शेन जी, आप दोनों पहले मिल चुके हैं। नहीं मिले। कोई बात नहीं, आज तो पहचान हो गई ना। आन्या, जल्दी से शेन जी के लिए शराब डालो।
शराब डालना भी नहीं आता? अमित कुमार जो लाए हैं बस इतना ही तमीज है। हाँ हाँ हाँ, आन्या को तमीज नहीं है। अच्छे से डालो, ध्यान से सेवा करो। क्या बात है, शराब डालना भी नहीं आता क्या? हाँ माफ कीजिए, मैं वॉशरूम जाकर संभाल लेती हूँ। मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? डर था कि अमित कुमार को पता चल जाएगा, या फिर हमारा रिश्ता जो तुम्हें शर्मिंदा करता है। पहले तो आपने ही नहीं माना था ना। मैं तो तुम अपनी कंपनी बचाना चाहती हो तो उसके पास क्यों जा रही हो? मैं भी कर सकता हूं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूं। तो आपसे मदद लेने की कीमत क्या होगी? क्या मुझे आपकी छुपी हुई रखेल बनना होगा? आन्या, तुम मुझे क्या समझती हो? तेरी नजर में मैं तुम्हारी मदद करूं सिर्फ इसलिए। और क्या? शेन जी और क्या चाहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे। मैंने आन्या जी को परेशान किया। अभी क्या हुआ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तेरी बहन अभी भी मेरे पास है। मुझे पता चल गया। शेन जी, अभी वानवान को गलती हुई, आप नाराज न हो। वानवान जल्दी करो। शेन जी को एक और गिलास पेश करो। माफी मांगो। जाओ जल्दी। लीजी की भावना मैं समझ गया, लेकिन यह शराब लीजी आप ही रख लीजिए। धीरे धीरे पी लीजिए। हाँ हाँ हाँ, शेन जी आप नाराज ना हो, मेरी सोच अधूरी थी। आओ आओ वान, शेन जी को तुम पसंद नहीं हो तो तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। एक गिलास पी लो, पी लो। आओ आओ जल्दी पी लो, खत्म करो। एक और गिलास। नहीं जिंजी, तुम एक शब्द कहो, मैं उसे यहां से गायब कर दूंगा। पी लो पी लो, थोड़ा और पी लो ना। शेन जी, लू जी, आप दोनों अभी जा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट का मामला आप? तो तुम मेरे साथ अच्छे से पी लो। आओ आओ, एक और गिलास पी लो। इसे पूरा पियो। अभी और एक गिलास है। तुमने कितना पिया है? एक और गिलास, एक और गिलास और पी लो। आओ आओ, एक और गिलास। लीजिए। सच में और नहीं पी सकती। वान 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 वान, तुम नशे में हो। धत तेरे की। एक खिलौना और मेरे सामने बड़ाई कर रही है। दूर हटो। धत तेरे की, तू कुतिया मुझे मारती है। शेनजी, ये शेनजी,
अरे जिन भाई, तेरी ये प्यार की रात और फिर भी तुझे मुझे फोन करने का ख्याल आया? मेरे लिए पता करो, आन्या राजवंश आखिर क्यों अमित कुमार से मिलने गई। ठीक है। अरे जिन भाई, पता चल गया। आन्या राजवंश की वो बहन जिसे ल्यूकेमिया है, उसे ली परिवार ने ट्रांसफर करवा दिया। और पहले वाली होटल वाली बात, वह भी उसके पिता ने इलाज के पैसे के लिए मजबूर किया था। कोमा आतिफ की में ये चाहिए जाएगा। अरे जिन भाई, अब से मुझे समुद्रपुर में ली परिवार की कोई खबर न सुनने देना और मेरे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो आन्या राजवंश की बहन की देखभाल करने के लिए। ठीक है। मैं अभी इंतजाम करता हूं। बेवकूफ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी बहन को वापस केंद्र चिकित्सालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे अच्छी विशेषज्ञ टीम उसकी देखभाल करेगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। तुम चिंता मत करो। आपको मेरी बहन के बारे में कैसे पता चला? आन्या, सब कुछ मुझे पता चल गया है। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भले ही वह रात सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता उस पल से मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया था। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अर्जू, काम खत्म हुआ? कब वापस राजनगर आ रहे हो? यहाँ अभी बहुत काम बाकी है तुम्हारा। हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। आन्या, मैं मिस्टर सिंह, कल मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मेरी बहन को संभालने के लिए भी शुक्रिया। सब कुछ सुलझाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ। आपके पैसे मैं जरूर लौटा दूंगी आपको। अब कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। तुम आजाद हो, समझी? मिस्टर सिंह, क्या आपने कुछ गलत समझ लिया? हमारी शुरुआत एक गलती थी। भले ही उस रात कमरे में आप नहीं होते और कोई भी होता जो मेरी मदद करता, मैं उसके साथ सो जाती। मिस्टर सिंह, बेहतर होगा आप मुझ पर अपना समय बर्बाद न करें। मेरा आपके प्रति कोई और इरादा नहीं है। आन्या, जब कोई भी हो सकता है तो तुम मुझसे ही इतना क्यों भागती हो? अर्जुन, मैं और तुम एक जैसे नहीं हैं। हम कभी नहीं थे एक ही दुनिया के लोग। तुम कहते हो हम में आखिर क्या फर्क है? या तुम यहां नखरे दिखा रही हो? मेरे साथ क्या खेल खींचने और छोड़ने का खेल खेल रही हो? मैं नहीं। अगर मेरा आना और मना करना मिस्टर सिंह को गलतफहमी हुई है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी? सिर्फ माफी? अच्छा, जब तुम नहीं चाहती तो फिर कभी नहीं मेरे सामने आना, तो फिर कभी नहीं मेरे सामने आना, कभी नहीं मेरे सामने आना। ठीक है।
आन्या वापस आ गई। थक गई हो? मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। ली परिवार बर्बाद हो गया। सुना है कि एक शख्स को नाराज किया है जिससे पंगा लेना मुश्किल है। हमारी कंपनी भी गुप्ता ग्रुप ने खरीद ली। सारे कर्ज चुक गए। तुम फिर से ऑफिस जा सकती हो। हाँ, मुझे पता चल गया। यह लो, तुम्हारी बहन का अस्पताल का पता है, जल्दी जाकर देखो। सच में नहीं सोचा था यह लड़की अर्जुन सिंह को पकड़ लिया। तो हमारा ली परिवार क्या जल्द ही उभरने का मौका मिलेगा? आन्या जी, आपकी बहन की हालत अब स्थिर है, चिंता मत कीजिए। सच में बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अरे अर्जुन भाई, बुरी खबर है, अन्या गायब हो गई है। अमित, तुम क्या करोगे? क्या? बेशक तुमसे हिसाब करने आया हूं। तुझे लगता है कि तूने मेरा घर तबाह कर दिया? मेरे पिता ने छलांग लगा ली और तू यहां मजे कर रही है? यह तो तुम्हारे खानदान की करनी है, मेरा इससे क्या लेना देना? कोई संबंध नहीं। और दिखावा कर। अगर वो अर्जुन सिंह नाम का कमीना ना होता, तेरे जैसी कमीनी के लिए आगे आया, तो हमारे खानदान की यह हालत ना होती। जब तू जानती है कि मैं अर्जुन की औरत हूँ, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? अर्जुन तुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा है तो मैं देखूंगा कि वो अर्जुन आता है या नहीं। अगर वो सच में आया तो मैं तुम दोनों को यहीं मार डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पहले चखूंगा उस औरत को जिसकी अर्जुन को परवाह है, उसका स्वाद क्या है। नहीं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया। हेलो। अर्जुन भाई, पता चल गया, वो अमित कुमार नाम का जानवर है। उसने उसे बांध कर ले गया पश्चिमी बाहरी इलाके के पुराने गोदाम में। लोकेशन भेज दी है। बुडामा सा मोमो बेची के ही कहे। रंडी। अच्छा, तूने अच्छा नहीं माना तो बुरा तो देखेगी ही। मैं नहीं मानूंगा जब मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। अर्जुन, क्या वो तुझे एक इस्तेमाल की हुई रंडी को अपनाएगा? पकड़ो। नहीं अर्जुन, बचाओ। अर्जुन। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, तू हिम्मत करके आ गया हरामी। चढ़ो उस पर। अर्जुन सिंह, जल्दी भाग, मुझे छोड़ो। मैंने कहा था आज सब मर जाएंगे, उसे मार डालो। अर्जुन सिंह, मैं तुझे मार डालूंगा। अर्जुन सिंह।
अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। अर्जुन, अमित कुमार वह डरो मत, वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। तो फिर कभी मेरे सामने मत आना, मेरे सामने मत आना। तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, और अब मुझे बचाने आए हो। इससे मेरा कर्ज और बढ़ता जाएगा। अर्जुन, मैं चुका नहीं पाऊंगी। मैं हार मान ली। दर्द हो रहा है तो फिर मैं गाड़ी चला लूं? मेरी ड्राइविंग ठीक है। बैठ जाओ। अर्जुन, अभी क्या तुम जानबूझकर कर रहे थे? क्या जानबूझकर? जानबूझकर चोट खाई। आखिर तुम बचपन से फाइटिंग सीखे हो। इतने अच्छे फाइटर हो तो आसानी से चोट कैसे लग सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आन्या, मैंने अभी तुम्हें बचाया है। तुम शक तो नहीं कर रही अपने उद्धारकर्ता पर? माफ करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम ठीक से गाड़ी चलाओ। अर्जुन भाई, अगर तुम सच में आन्या की चिंता करते हो तो एक बहुत आसान तरीका है। बोलो। हीरो बन के बचाना। सबसे अच्छा, थोड़ी सी मामूली चोट खा लो ताकि वह तुम पर तरस खाए। जब वह तरस खाएगी तो काम बन जाएगा। मुझ पर विश्वास नहीं? सच में? सच में बेकार सलाह थी। रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बचपन से फाइटिंग सीखी? मैं? रुको, तुम्हें कैसे पता कि मैं बचपन से फाइटिंग सीख रहा हूं? मैंने अंदाजा लगाया था। आखिर आकाश ग्रुप के लाडले बेटे के बारे में सबने सुना हुआ है ना? सच में? जख्म गहरा नहीं है, लेकिन इन दिनों पानी न लगने दें, जोर न लगाएं, समय पर दवा बदलें। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अर्जुन जी, अब आप इस हालत में हैं, वाकई किसी की देखभाल चाहिए। हाँ। मैं आपके लिए बेस्ट नर्स का इंतजाम करूंगी। वह आपकी अच्छी देखभाल करेगा। आन्या, मैं तुम्हारे लिए जख्मी हुआ हूँ। तुम जिम्मेदारी से भाग रही हो, दूसरे से मेरी देखभाल करवाना चाहती हो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन तुम अभी वही कर रही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बचाने के लिए जख्मी हुआ हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ। ठीक है, अगर समय मिला तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। समय मिला? वो नहीं चलेगा। या फिर तुम मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मेरी देखभाल करना आसान होगा। नहीं अर्जुन, हम अभी ऐसे नहीं हैं। मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ, है ना? तुम अपने जान बचाने वाले की छोटी सी बात भी पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं हर दिन आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन शिफ्ट होना संभव नहीं। तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं रोज आऊंगी। प्यास लगी है। दीदी, हाल ही में कंपनी ठीक है। पापा वो ठीक है, कंपनी में सब ठीक है। प्रोजेक्ट भी सही चल रहा है। उसने वो पैसे ले लिए,
पता नहीं कहाँ मौज मस्ती कर रहा है, उसकी चिंता मत करो। दीदी मैंने देखा कि आप पिछले 1 हफ्ते से हर रोज 2 टिफिन लेकर अस्पताल आ रही हैं। वो एक किसके लिए है? हाँ, एक दोस्त के लिए ला रही हूँ। वो उसे भी पोषण की जरूरत है। ओह दोस्त। अर्जुन सर, दरअसल आपकी बांह का घाव बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। अब पट्टी की जरूरत नहीं है। आज आपके लिए हड्डी का सूप बनाया है। आपने कहा था कि गाजर नहीं खानी, तो मैंने नहीं डाला। आप जल्दी से ददीप डाइसी का कासा का अपात आदि तितने। हाय। हाय, तो मान्या राजवंश हो? राहुल गुप्ता ने बताया था, सच कहा था। हेजल मैडम नमस्ते। आप गलत मत समझिए, मैं अर्जुन सिंह जी की केयर टेकर हूँ। उनके लिए खाना लाना और पट्टी बदलना मेरा काम है। ओह ओह, तो तुम केयर टेकर हो। हमारा अर्जुन कब से इतना नखरा करने लगा? केयर टेकर भी इतनी खूबसूरत रखनी पड़ती है? आन्या तू अंदर क्यों नहीं आई? मौसी आप यहाँ कैसे आई? मौसी जी। मौसी। क्या मैं नहीं आ सकती? राहुल ने बताया कि तुम घायल हो। मैं देख रही हूँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो। सोचा कुछ बड़ी बात होगी। बेकार की चिंता। मेरी सहेलियों से मिलना है तो मैं चलती हूँ। फिर मिलते हैं नर्स बहन। आज क्या सूप है? मुझे भूख लगी है। अर्जुन, तेरी चोट। तू बहुत पहले ठीक हो गया था, है ना? वो असल में थोड़ा दर्द है अब भी। झूठा। तो धीरे धीरे पी लो, मेरे ऑफिस में काम है, तो मैं चलती हूँ। आन्या, 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 मेरी बात सुन। मौसी। आन्या, पापा के पास पैसे नहीं हैं। अब तू अर्जुन सिंह के साथ है। उसकी उंगलियों से गिरा हुआ भी मेरे लिए काफी है। तुझे पैसे की कमी नहीं होगी। यार तिथि, जल्दी से पापा को कुछ पैसे भेज दे। मैं उसके साथ नहीं हूँ, और भले ही अर्जुन के पास कितना भी पैसा हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना अच्छा अर्जुन मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? अरे अर्जुन भाई, आज तुम मेरे पास कैसे आ गए? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? वो लड़की को कैसे पटाया जाता है? तुम वो बकवास सुझाव मत दो। नहीं अर्जुन भाई, अभी तक पकड़ नहीं पाई। बोलोगे या नहीं? अरे देखो, तुम फिर से जल्दी कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव लड़कियों को पटाने के लिए नहीं है। लेकिन जब तुम लड़कियों की बात करते हो, तुमने सही आदमी से पूछा है। ये मास्टर, तुम्हें 3 तरीके सिखाता हूं। पहला तरीका प्रेजेंस, उसे हर समय तुम्हारी उपस्थिति महसूस हो। दूसरा तरीका सरप्राइज, जैसे क्या? फूल, गिफ्ट, छोटी छोटी रोमांस, तुम उसे बारी बारी से सब दो। तीसरा ख्याल रखना, हर छोटी चीज का ध्यान। समझ गए? एक, दो, 3। मुझे क्यों देख रहे हो? वरना आम आदमी को नहीं सिखाता। क्या आपको पसंद आया? अर्जुन, आप मेरी कंपनी में कैसे आ गए? और ये सब आपने किया? हाँ, मैं चाहता था कि आप देखें और महसूस करें मेरी प्रेजेंस।
मैं अभी तुरंत ढूंढना है। कल मैंने जो फाइल का ड्राफ्ट तैयार किया था, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस प्रेजेंस के ढेर से निकालने में? अर्जुन की कंपनी में कोई और काम नहीं है, इतने फ्री? हाय, क्या वो सोचेगी कि मैं एक बेकार काम न करने वाला आवारा हूँ? राहुल, राहुल, ये क्या बेकार सुझाव है तुम्हारा? नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। यह सब सिर्फ आपको खुश करने के लिए फुर्सत में किया। वो आपकी फाइल मैं सेक्रेटरी से ढूंढने को कहता हूँ। माफ करना, गलती से हो गया। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? बस फाइल गिर गई। आनंद मार्ग की बोली, यह मेरा चल रहा प्रोजेक्ट है। यह डॉक्यूमेंट अंदरूनी डेटा होना चाहिए, तो मैं बोली लगाना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट पर। राहुल गुप्ता ने बताया था ना? राहुल कौन है? क्या मैं उसे जानता हूँ? अर्जुन सर, आपको तो याद ही नहीं रहता, अपने करीबी दोस्त को भी भूल गए। तो तुम्हें पहले से पता था कि मैंने रिया कंस्ट्रक्शन खरीद ली है? तो तुम्हें पता होना चाहिए। यह सब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूं। मुझे पता है यह कंपनी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अर्जुन, मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। यह कंपनी मेरी माँ ने छोड़ी है। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से इसे वापस खड़ा करना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बराबरी का मुकाबला चाहती हूँ। तुम नाराज हो गए? नहीं, बस अचानक मुझे एहसास हुआ। क्या एहसास? कि मुझे जो पसंद है वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। आत्मनिर्भर, सिद्धांतवादी, चमकता हुआ। बहुत खूबसूरत। और एक और राज पता चला। आन्या जी ने पहले रिया कंस्ट्रक्शन का पैसा निकाल लिया था, एक बड़ा खाली छोड़ दिया, हिसाब कभी नहीं भर पाया। फंड फ्लो की हेल्थ एक सख्त पैरामीटर है। भले ही हमारा प्लान कितना भी अच्छा हो, थोड़े समय में इतने पैसे नहीं ला सकते इस बड़े खाले को भरने के लिए। शुरुआती जांच भी पास नहीं होगा। तुम पहले बाहर जाओ। नमस्ते, मुझे पूछना था कंपनी के एसेट्स पर लोन के बारे में। जिन भाई, पता चल गया, प्रोजेक्ट फाइल अप्रूव नहीं होगी। आन्या के यहाँ का खाला बड़ा है। आन्या अभी वह जगह ढूंढ रही है मॉर्गेज करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आन्या इस प्रोजेक्ट को कितना इंपॉर्टेंट समझती है, उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मैं उससे मिलता हूं। हेलो, क्या? ठीक है, पता चल गया। जिन भाई, अभी खबर आई आन्या के अकाउंट में अचानक आ गया सागर नगर के विक्रम राजवंश का 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। विक्रम राजवंश? विक्रम ग्रुप का? कैसे हो सकता है? आन्या जी, विक्रम ग्रुप ने हमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है। 200 करोड़? सागर नगर का विक्रम ग्रुप? हाँ। आन्या, तुम विक्रम ग्रुप का इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती। तुम यहाँ कैसे आ गए? फिर राहुल ने बताया, है ना? आन्या, बाकी समस्याओं का तुम खुद हल निकाल सकती हो, लेकिन पैसों के मामले में तुम हमसे मदद ले सकती हो। नहीं चाहिए, नहीं, अब सारी समस्याएं हल हो गई हैं। यह क्या है? यह विक्रम राजवंश जी का है। विक्रम राजवंश, वह कल मिलना चाहते हैं, तुम जाओगी? एक निवेशक के तौर पर मिलना तो बनता है। क्या मतलब बनता है?
पता है विक्रम राजवंश कौन है? सागर नगर का मशहूर प्लेबॉय, औरतें बदलता है कपड़ों से भी तेज, गाड़ी घर बिना सोचे दे देता है। वह तुम्हें यूं ही दे रहा है 200 करोड़ का निवेश। इरादा साफ नहीं है क्या? अर्जुन, मेरी अपनी समझ है। आन्या, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मुझे पता है, लेकिन उनसे मिलना या न मिलना मेरा अपना फैसला है। बड़े साहब, अन्या राजवंश ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कल ठीक समय पर आएंगी। बहुत अच्छा, सब तैयार है ना? जी हाँ साहब, और मैडम रास्ते में हैं। सागर नगर का मशहूर प्लेबॉय, औरतें बदलना कपड़े बदलने से भी तेज है, गाड़ी और घर देता है, आंख भी नहीं झपकाता। वह बिना किसी वजह तुम्हें दे रहा है 200 करोड़ का निवेश। इरादा क्या है? साफ नहीं है। अगर उसने सच में हिम्मत की, वह सच में चली गई। जिन भाई, शांत हो जाओ। विक्रम ग्रुप कोई साधारण घर नहीं है। तुम इस तरह सीधा टकराने जा रहे हो, इससे आकाश ग्रुप को भी नुकसान होगा। मत जाओ, समझदार बनो। तुम चिंता मत करो, मैं इतना उतावला नहीं हूं। अरे 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 अरे, तेरी बात में कोई दम नहीं है। आखिरकार तुम मिल गए। मिंग शुआन, जाने दो। अपनी बहन को मत डराओ। बहन। भैया, हाँ, नहीं हो सकता। आप लोग जरूर गलत कर रहे हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम विज्ञान पर तो विश्वास करो ना। यह रिपोर्ट देखो। तुम्हें भरोसा ना होगा सोचकर मैंने जानबूझकर 3 बार टेस्ट करवाया। या तुम अभी किसी भी संस्थान में जाकर टेस्ट करवा लो। हाँ, ठीक कहा वान। हम सब तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हारे माता पिता। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे गोद लिया गया था। लिन परिवार की एक बड़ी बेटी थी, लेकिन 2 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। भैया के पास तुम्हारी बचपन की फोटो भी है। देखो देखो देखो। अरे यह जरूरी नहीं है। देखो, नहीं देखना। बस बच्ची, मेरी बेटी, सब माँ की गलती है। इतने सालों से माँ तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं बस विश्वास नहीं कर पा रही कि यह सब सच है, जैसे कोई सपना हो। बच्ची, अर्जुन जी, आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ श्री हुओ ने पूरी जगह बुक कर रखी है। अर्जुन जी, आओ, भैया भी गले लगा ले। आन्या राजवंश। अर्जुन सिंह। अर्जुन, आपके 200 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। आन्या मेरी है, उसके मामले में संभाल लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह आकाश परिवार का वही लड़का है। हाँ, वही है। पर मैंने अभी अभी अपनी बहन को पाया है। वह उसकी कैसे हो गई? अर्जुन, शांत हो जाओ। आन्या, क्यों? तुम एक बार मुझे क्यों नहीं चुन सकती? अर्जुन, मैंने तुम्हें चुन लिया।
आगे से विक्रम राजवंश से मिलने मत जा। तेरे पास मैं हूं, बस। यह तो नहीं हो सकता। मैं कहता हूं होगा तो होगा। कल मैं तुझे लेने आऊंगा। अरे क्या हुआ? मेरी बहन अभी अभी वापस मिली है और कोई उसे उठा ले गया। ठीक है, मैं समझ गया। पहले डॉक्टर को भेज दो। कोई खबर हो तो मुझसे संपर्क करो। मैं अभी वापस आता हूं। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? दादाजी बीमार हो गए हैं। मुझे राजनगर जाना होगा। तो तुम जल्दी जाओ। दादाजी को अब तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। क्या करूं? अभी अभी तो हम साथ हुए थे। मुझे तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं होगा। घर पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी वापस आता हूं। दादाजी, आप आ गया। दादा को अच्छे से देख लेने दे, मुझे बहुत याद आ रही थी। दादाजी, आपने तो कहा था कि बीमार हैं। तू समुद्रपुर में रहता है, घर नहीं आता। अगर मैं ऐसा न कहता, क्या तू वापस आता? ओह, विक्रम ग्रुप के डायरेक्टर की बेटी वापस मिल गई। तुम्हारी बचपन की सगाई थी ना, अब उसे निभाने का समय आ गया है। मुझे मंजूर नहीं। मैं सहमत नहीं हूं। दादाजी, मुझे पहले से कोई पसंद है। मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। हाँ दादाजी, वो लड़की मैं देख चुकी हूँ। वह बहुत अच्छी है और अर्जुन के साथ भी बहुत झंझती है। अरे बच्चे, पहले एक बार मिल ले, अगर ठीक ना लगे तो फिर देखेंगे। नहीं दादाजी, आप जानते हैं मैं जिसे पसंद करता हूं वह जिंदगी भर का साथ है। और आप बीमारी का बहाना बनाकर मुझे वापस न बुलाएं। मुझे बहुत चिंता होती है। बदमाश। चलो छोड़ो। रुको दादाजी, ये लड़की तो वही है ना जो अर्जुन को पसंद है? अकेली है तो वह। अरे मुझे लगता है उसने अर्जुन को अभी तक नहीं बताया। दादाजी, इस बार आप सगाई को अस्वीकार मत कीजिएगा, वरना आपका पोता सच में जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। वान हो जी। अरे भैया बुलाओ। अरे तुमने मुझे क्यों डिलीट कर दिया? माफ करना भैया, अभी ऐड कर देती हूँ। अरे मुझे पता था वो अर्जुन बदमाश का काम है। चलो पहले गाड़ी में बैठो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। चलो।
मैडम, आपका स्वागत है। भैया, यह सब आपने तैयार किया है? कैसा लगा? पसंद आया? मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। अब से यह समुद्रपुर में तुम्हारा घर है। बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। वान वान। पिताजी। माँ, वान वान। कल बहुत जल्दबाजी थी। जल्दी बैठो। आओ आओ बैठो। बैठो। ये माँ ने तुम्हारे लिए छोटे मोटे तोहफे चुने हैं। वान वान, यह पिताजी की ओर से तुम्हारे लिए भेंट है। राजवंश ग्रुप का 60% शेयर और हर साल लाभांश भी मिलेगा। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अरे बेवकूफ बच्ची, हमारे साथ क्या नहीं ले सकती? हमने भी तय कर लिया है। जल्द ही एक बड़ी दावत रखेंगे। सबको घोषित करेंगे कि हमारी बेटी वापस आ गई। रुकिए माँ, मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। खासकर मेरी छोटी बहन शियारू, उसे मेरी जरूरत है। मुझे और वक्त दीजिए, 1 महीना, 1 महीने बाद, ठीक है? ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। 1 महीना, तब मैं सबको बता दूंगा कि तुम हो परिवार की बेटी हो। कोई बात नहीं, बहन का काम सबसे जरूरी है। वान वान, एक बात बतानी है। जब तुम छोटी थी, हमने तुम्हारी बचपन की सगाई तय कर दी थी। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ पिताजी, अब कौन सा जमाना है, और कोई मेरी बहन के योग्य नहीं। वान वान, क्या तुम कल वाले सिंह ग्रुप के बेटे की वजह से? पूरी तरह से नहीं। तो सुनो वान वान, पिताजी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहे। बस लगता है कि तुम पहले देख लो कि वह कौन है, फिर फैसला करना। लेकिन हो सकता है यह उससे बेहतर हो। देखो। अर्जुन सिंह। अर्जुन। अरे, यह बात जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमने आकाश ग्रुप के बड़े साहब से यह रिश्ता तय कर लिया था। अगर तुम उस समय खो नहीं गए होते। अरे, लेकिन अब ठीक है। आकाश ग्रुप के बड़े साहब को पता चल गया कि तुम वापस मिल गए हो। उन्होंने शादी जारी रखने के लिए हाँ कर दी। पापा, मैं चाहता था कि इस बारे में तुम खुद फैसला करो, लेकिन कल की स्थिति मैंने और तुम्हारी मां ने देख लिया। उस लड़के की नजरों में सिर्फ तुम थे। अरे पापा मम्मी, आप लोग एक बार मिलने के आधार पर यह नहीं कह सकते कि वो बहन के लायक है। मैंने उसे पहले एक पार्टी में देखा था। बड़ा तेज, बहुत बेरहम। ऐसा आदमी बहन को कैसे शोभा देगा? बस चुप रहो। वो लड़का कारोबार में बड़ा तेज है, लेकिन निजी जीवन में साफ सुथरा है। तुमसे कहीं बेहतर है। तुम पहले अपने अफवाहों को साफ कर लो, फिर बात करो। अरे, तुम सब क्या जल्दी कर रहे हो? यह मामला आखिरकार वान वान को खुद फैसला करना होगा। हाँ। वान वान, तुम क्या कहती हो? मैं पापा मम्मी की सुनूंगी। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम राजनगर नहीं गए थे? तुम्हारी याद आई इसलिए काम निपटाकर जल्दी लौट आया। तुमने बहुत पी लिया है। मैं तुम्हारे लिए शहद का पानी लाती हूँ।
विक्रम ग्रुप तो क्या? मौसी, मैंने कहा इस रिश्ते के लिए मैं राजी नहीं हूं। कौन सा जमाना है, अभी भी पारिवारिक शादी का खेल खेल रहे हैं। वो जिससे चाहे शादी करे, मुझे परेशान मत करो। वान, गलत मत समझना। नहीं, वो नहीं है। तू शादी करना चाहती है? नहीं वान, मुझे समझाने दे। मैं विक्रम ग्रुप की किसी बेटी को नहीं जानता। मेरे दिल में सिर्फ तू है। अर्जुन, असल में मैं... बस और मत बोल, मैं नहीं सुनूंगा। अर्जुन, मुझे नीचे उतार। मैं असल में... मैं... वान, मुझे दूर मत कर। मैं अर्जुन सिंह इस जन्म में सिर्फ तुझसे शादी करूंगा। पुष्टि हो गई। यह है विक्रम ग्रुप की वो बेटी जो अभी मिली है। हाँ, बकवास मत कर, पीछे आओ। बाकी का काम हमारा नहीं है, अपना काम ठीक से करो। यह है विक्रम ग्रुप की बेटी। चल, पैसे ले और जल्दी से निकल जा। अगर एक शब्द भी बोला, तुम्हें पता है नतीजा। आन्या राजवंश, तुम यहां कैसे? विक्रम ग्रुप की बेटी बिना मेरे शादी नहीं करेगी। बड़ी बड़ी बातें। आखिर तुम अर्जुन सिंह हो, तुम्हारा नाम तो मशहूर है, तो उसका तुम्हें पसंद करना तो स्वाभाविक है। तो फिर तुम उसे सबक सिखाओ, उसे पता चल जाए कि हर कोई उसके लायक नहीं होता। चिंता मत करो पक्का, मैं सब ठीक करूंगा। जाओ। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम अर्जुन भाई को मत बताना, मैं ही तुम्हें यहां लाया हूं, वरना वह मुझे मछलियों को खिला देगा। तो अर्जुन सिंह ने तुम्हें मुझे यहां लाने को कहा? अरे, यानी कि वजह भी है। हेलो अर्जुन भाई, वो विक्रम ग्रुप की बेटी को पकड़ लिया है, लेकिन देखो ये... अच्छा अर्जुन भाई, तुम ही खुद आकर देख लो, बड़ी बात हो गई है। हीरा होटल चलो। ठीक है। क्या हुआ? वान वान, तुम यहां कैसे? वान वान, मेरी बात सुन ले। मैं उससे मिलने नहीं आया था, विक्रम ग्रुप की बेटी से। राहुल, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? तो क्या अर्जुन सिंह ने तुम्हें सिखाने के लिए भेजा है उस लड़की को जो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी? विक्रम ग्रुप की बेटी को? भाभी, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। अर्जुन भाई को नहीं पता था कि तुम हो। अगर पता होता तो 100 बार ना कहता, 1000 बार, 10,000 बार हाँ कहता।
राहुल, पहले उसे मेरी पहचान मत बताना। ठीक है। क्यों? अभी उसे पता नहीं चलने देना चाहती। तुम उसे फोन करो। फोन करूं? बोलो ना राहुल। वो अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे। वान वान। अर्जुन भाई, तुम बिल्कुल बेकार हो गए हो। तुम पूरी तरह बेकार हो। आकाश परिवार का वह लड़का मना कर दिया, बोला समय नहीं है हम विक्रम परिवार वालों के साथ खाने का। क्या यह साफ नहीं है कि वह नहीं चाहता हमारी विक्रम परिवार की बेटी से शादी करना? बिल्कुल बेवकूफी है। यह कैसा अन्याय है। यह अब क्या होगा? शादी तो पहले से तय थी और वान वान देखने में भी उसे बहुत पसंद करती दिखती है। पापा मम्मी, आप लोग पहले घबराइए मत। यह देखिए। यह अरे जहाँ तक मुझे पता है, आप लोग जिसे बता रहे हैं पारिवारिक विवाह से इनकार करने वाला आकाश परिवार का वह लड़का आप लोग के खोई हुई लाडली बेटी के साथ प्यार में डूबा हुआ है। दोनों बहुत प्यार करते हैं। यह बदमाश लड़का एक तरफ सख्ती से इनकार करता है हमारी विक्रम परिवार की बेटी से शादी करने से, और दूसरी तरफ हमारी बेटी के साथ प्यार से लकदक रहता है। वह क्या कर रहा है भाई? यह क्या हो रहा है? हाँ, ठीक कहा। पापा, मम्मी, भैया, मैं आ गई। वान वान, तुम ठीक समय पर आई। माँ तुमसे पूछती है, तुम और अर्जुन सिंह, तुम दोनों अब भी आखिर बात क्या है? हाँ वान वान, यह लड़का एक तरफ सार्वजनिक रूप से इनकार करता है हमारी विक्रम परिवार की बेटी से मिलने और शादी करने से, और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने अभी अर्जुन सिंह को नहीं बताया कि मैं विक्रम परिवार की बेटी हूँ। तो आकाश परिवार का वह लड़का अब तक सोचता है कि वह पारिवारिक विवाह के खिलाफ जा रहा है और अपने प्यार की रक्षा कर रहा है। बस ऐसा ही है। तुम क्यों नहीं बताना चाहती अर्जुन को अपनी पहचान? माँ, मैं थोड़ा और मजा लेना चाहती हूँ इस एहसास का। उसे मुझे पसंद करता हूँ, हु कॉम्प्लेक्स की बेटी होने के नाते नहीं, और उसे इतनी दृढ़ता से पारिवारिक विवाह का विरोध करते देख थोड़ा मजेदार लगता है। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। पापा तुम्हारी राय का सम्मान करते हैं। अरे, मेरे हिसाब से शेन परिवार का लड़का अच्छा इंसान नहीं है। बहन, क्यों ना इस मौके पर उसे छोड़ दो। भाई तुम्हें इससे बेहतर लड़का दिलाएगा, गारंटी। अर्जुन से 100 गुना बेहतर। भैया, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे वह पसंद है। जब मैं मुसीबत में थी, उसने मेरी कई बार मदद की। मेरे दिल में वह सबसे अच्छा है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बस मिंग शुआन, शरारत मत करो बेटा। तो लिन परिवार वालों, खासकर तुम्हारी बहन, क्या तुम्हें पहले उसे बता देना चाहिए अपने बारे में? पापा, मैं भी यही सोच रही थी। मैं कोई समय निकालूंगी शियाओरू से बात करने के लिए। अर्जुन भाई, इसमें निवेश करो, यह सही है। मैं इस कंपनी को बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। अर्जुन भाई, जल्दी से यह बड़ी खबर देखो। किसी ने हु परिवार की नई बेटी की तस्वीर ली है। दिलचस्पी नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं। नहीं अर्जुन भाई, तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं कि हु परिवार की बेटी कैसी दिखती है। देखो तो, मुझे लगता है यह व्यक्ति बहुत जाना पहचाना लग रहा है। शायद तुम भी उसे जानते हो। मुझे बोलने नहीं दिया तो खुद पता लगा लेगा। यह तो गलत नहीं है।
पेज क्रैश हो गया। बोरिंग। इसमें देखने जैसा क्या है? नहीं शेनजिन जी, ये विक्रम की बेटी, वो बहुत ज्यादा मिलती है। किसी से मिलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास आन्या है, बाकी औरतों का मुझसे कोई संबंध नहीं है। आगे से ऐसी बेकार की बातों से मुझे परेशान मत करो। अभी एक छोटी मोटी मीडिया आपकी खबर पहले लीक कर दी, लेकिन वह पहले ही कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट ने निपटा दिया। आप चिंता न करें, खबर पूरी तरह वापस ले ली गई। आपके औपचारिक प्रदर्शन से पहले कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हूँ। थैंक यू भैया। मैं अस्पताल जा रही हूँ श्याओरू से मिलने। मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल, मेरी दूसरी बहन से मिलूंगा। मेरी दूसरी बहन से। भैया श्याओरू को अभी पता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बस देखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। गारंटी उसे डर नहीं लगेगा। तो तुम संभल के रहना। चलो। दीदी आप आ गई? ये कौन है? श्याओरू ये है विक्रम। ये मेरे। मैं इसका भाई हूँ। भैया। हाँ, बस वही खून का रिश्ता वाला सगा भाई। दीदी तुम वो नहीं हो ना जो अमीर घर में गलती से पल गई असली बेटी, और फिर इतने सालों बाद आखिरकार परिवार वालों ने ढूंढ लिया ना? जियाओरो, बात ऐसी है। अच्छा ऐसा है तो मैं। जियाओरो तू चिंता मत कर दीदी की, जो भी पहचान हो, हम हमेशा इस दुनिया में सबसे करीबी लोग रहेंगे। तू हमेशा मेरी है, सगी बहन, यह बात कभी नहीं बदलेगी। दीदी तुम क्या सोच रही हो? मैं तो तुम्हारी सगी बहन हूँ। हे भगवान, मेरी दीदी है अमीर घर की असली बेटी। यह तो बहुत कूल है। अब से मैं तो पूरी तरह से तेरा पकड़ लूंगी। वान वान, तुम उससे क्यों नहीं सीखती? अपने भाई की टांग पकड़, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं। पहले आओ, पहले पाओ। दीदी तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? वान वान, तुम उसे क्यों ले आई? तुम उसे यहां क्यों लाए? मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तो आया हूं तुम दोनों को अलग करने। क्या कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा हूं, ताकि कोई और अपने को मौका न समझे। अर्जुन सिंह, तुम। श्याओरो, तू बता, मैं और वो तेरी दीदी के साथ कौन ज्यादा सूट करता है? तेरे लिए कौन बेहतर है? सही जवाब। मैं तेरे आइडल को वार्ड में तेरी देखभाल के लिए लाया हूं। बेशक अर्जुन सिंह भैया। अर्जुन सिंह भैया और दीदी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी। लॉक्ड। श्याओरो, वह जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। बचकाना वान वान को पसंद है, जमीन पर पैर रखने वाला। तू किसे बचकाना कह रहा है? जो मेरी बात काट रहा है वही। हुओ जी, कंपनी में और भी काम है ना, तुम पहले जाओ ना। हुओ जी, वान वान तू इसके लिए। छोकरे, तू मुझे भगा रही है? ठीक है, मैं जाता हूँ। अर्जुन सिंह, तू मेरा इंतजार कर। देख लिया ना, वान वान ने मुझे चुना है। वान वान, वान वान, आज बहुत सुंदर लग रही हो। हुजोंग, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी औरत मुझे खुद पता है। तुम्हारी औरत? अरे भाभी, क्या आपको नहीं लगता मेरा भाई जब से आपसे मिले हैं हो गए हैं और भी बचकाना जैसे कोई और ही इंसान हो गए हों? बचकाना कहाँ है? मुझे तो लगता है बिजनेस में जो शेनजोंग इतने कड़क और तेज हैं, अब वो ज्यादा प्यारे लगते हैं और असली। यार दोनों प्यार में पागल हैं, इनका कोई इलाज नहीं, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है।
मैं वहां देखता हूँ। अर्जुन सर, बहुत दिनों बाद याद है मुझे? हम तो एलुमनी है ना, पहले मैंने आपको लव लेटर दिया था। याद नहीं, चले जाओ। ओह, माफ करना यार, मैंने नहीं देखा आपको, इतने बड़े आदमी को। क्या अर्जुन सर तुम्हारे साथ नहीं? हाँ, वैसे भी तुम जैसी औरत बस अर्जुन सर की एक पल की मौज हो। बिना आदमी के तुम कुछ नहीं हो। आदमी ढूंढना मेरा काम है, लेकिन नेहा कुमार बहुत माहिर हो दूसरों के बारे में बुरा सोचने में। तुम मत समझना कि पकड़ लिया है अर्जुन सिंह को तो सब ठीक है। मैंने सुना है आकाश ग्रुप और विक्रम ग्रुप जल्द ही शादी होने वाली है। तब तुम्हें लगता है आकाश ग्रुप वाले तुम जैसी औरत को पसंद करेंगे? एक जिसकी माँ मर गई और बाप जुआरी है बेचारी। ओह हाँ, और सुना है तुम्हारी वो बहन बीमार रहती है, शायद ज्यादा दिन नहीं जेगी। तुम मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोली तो देख लेना। अब भी मार रहे हो? क्या चाहते हो? हट जाओ। तुम ठीक हो? अर्जुन जी, आप उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं जानती हूँ, उसके कई मजेदार किस्से हैं। वह तुम्हारे लायक नहीं है। लगता है यहाँ काफी धमाल है। हुओ शाओ, आप सही समय पर आए। आपको कुछ करना चाहिए। अर्जुन सिंह तो आपके घर की बेटी से सगाई हुई है। अब ये सब आन्या राजवंश ने, इस बुरी औरत ने बर्बाद कर दिया। तुम कौन होती हो और हमारे घर के मामलों में बोलने का हक? आदेश दो, ली परिवार के साथ सारी साझेदारी तुरंत खत्म करो। हमारी कंपनी ली परिवार के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। जी, हुओ शाओ, सुनो मेरी बात। हुओ शाओ, मुझे गलती हुई। आन्या, तुम? वो जी भी काफी दखलंदाजी पसंद करते हैं। मुझसे भी ज्यादा दिखावा करते हो। अर्जुन, पता है पहले मुझे हमेशा परेशान किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता तो मैं चुपचाप सह लेती थी, लेकिन आज अचानक मुझ में हिम्मत आ गई। मुझे बहुत खुशी है। तुम हो, तुमने ही मुझे हिम्मत दी। जब से तुमसे मिली हूँ तब से मैं बेहतर होती जा रही हूँ। आन्या, कल तुम्हारी वापसी की पार्टी है। सब कुछ तैयार है? जी माँ। और माँ, कल की पार्टी में अर्जुन सिंह के साथ सगाई की घोषणा कर दो। आन्या, इतनी जल्दी? लेकिन तुमने अभी तक अर्जुन को अपनी असली पहचान नहीं बताई। कहीं ऐसा न हो कि वह नाराज हो जाए और कल आने से मना कर दे तो वह। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भरोसा है। अच्छा,
आन्या, यह माँ की शादी के समय का है, नानी ने मुझे दिया था। अब माँ इसे तुम्हें दे रही है। माँ, जियाओ रो, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम ठीक हो? जरूर आना था, यह दीदी के जीवन का इतना अहम दिन है, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। अरे फिक्र मत करो भाई, है ना यहाँ पूरा वीआईपी केयर पक्का। हमारी बहन का पूरा ध्यान रखूंगा। अरे अर्जुन भाई चलो ना, राजवंश परिवार की वापसी पार्टी, कितने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा फेवर कर दो। ना, कोई इंटरेस्ट नहीं। तेरे दादा भी जा रहे हैं। वह तो ऐसे मौकों पर जाना पसंद करते हैं, जाएं तो जाएं, मुझे क्या, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अर्जुन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, दादाजी ने कहा है राजवंश परिवार के डिनर में तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम नहीं आए तो आन्या से शादी का सपना भूल जाओ। ठीक है, जा तो रहा हूं, अब खुश? सभी अतिथियों, आज मैं अपनी खोई हुई बेटी के मिलने का जश्न मना रहा हूं। साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी भी है, और एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वह यह है कि मेरी बेटी श्री अर्जुन सिंह, जो सिंह ग्रुप के हैं, के साथ सगाई करेगी। कौन सगाई कर रहा है? दादाजी, मैंने कितनी बार कहा, मैं जीवन भर केवल आन्या से ही शादी करूंगा। आप लोगों ने यह सब कैसे तय किया? क्या मेरी भावनाओं का कोई ख्याल नहीं? अर्जुन जी, क्या आपको यकीन है कि आप सगाई नहीं करना चाहते? अर्जुन जी, क्या आप सच में सगाई नहीं करना चाहते? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो मुकरा वो कुत्ता। वान वान, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। क्या तुम नाराज हो? नहीं, बस अचानक ख्याल आया। लगता है मैंने तुम्हारे परिवार को नाराज कर दिया। अर्जुन सिंह, बहुत लकी है तू यार। जी भैया, सही कह रहे हैं। तू, आज तूने क्या खा लिया? जीजा, क्या बात है? मेरे पास भी एक सगाई का तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे पास भी एक एंगेजमेंट गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या है? मेरी बहन के पास एक बहुत ही प्यारा सा पासवर्ड लॉक वाला छोटा बॉक्स है। उसमें उसके बहुत सारे छोटे छोटे राज हैं। और वान वान के राज है? तुम कहना कि यह मैंने गलती से देख लिया। पासवर्ड 8 और 15 है। खोलना है तो खोलो, नहीं तो नहीं। वान वान के पास आदमी का रुमाल कैसे आया?
सच में किसी और आदमी ने दिया है और उसने इसे ऐसे संभाल कर रखा है। तुम कैसे चुरा सकते हो? वानवान, ये तस्वीरें और वह रुमाल, यह क्या है? पहले मुझे वापस दो। मुझे बताओ, क्या यह रुमाल भी मेरा है? हाँ। तो मेरी वानवान इतनी जल्दी मुझे पसंद करने लगी थी। तो वह सब कुछ शुभ हो भी मेरे लिए लिखा था। अर्जुन सिंह, तुम्हें पता है, बचपन में मैं एक बार बीमार पड़ गई थी। बहुत सारी हार्मोनल दवाएं खाईं। बहुत मोटी हो गई थी। यहीं पर। यहाँ अक्सर वे लोग मुझे परेशान करते थे। मेरी कॉपियां फाड़ देते थे, गालियां देते थे। तो दारोज दिन तुम हीरो की तरह आए और मुझे बचाया। हाँ, मुझे याद आया। यहाँ पास में एक बहुत अच्छी आइसक्रीम की दुकान है। बचपन में जब भी मैं उदास होती थी, मम्मी मुझे वहाँ से आइसक्रीम दिलाती थी। मैं जाकर देखती हूँ कि अब भी है या नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, बस 5 मिनट यही मेरा इंतजार करो। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। अरे ब्यूटी, अकेली हो? 2 आइसक्रीम लेने में कितनी मुश्किल होगी। क्या भैया तुम्हारे लिए एक ले लूं? नहीं धन्यवाद। अरे ब्यूटी, इतनी जल्दी कहाँ? दोस्ती कर लो ना। क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मौत के घाट उतार दूंगा। चले जाओ। वान, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ थे? माफ करना, तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मैं बस पास के फूलों की दुकान पर जाना चाहता था, तुम्हारे लिए कुछ फूल लाने। मुझे नहीं पता था कि तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे अर्जुन, फिर से आ गए। रोज हमारी कंपनी में आते हो, क्या अपनी कंपनी नहीं चलानी? अरे तुम्हें मेहनत करनी होगी, वरना मेरी बहन इतनी होनहार है, वह तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है। हम सगाई कर चुके हैं। सगाई कर ली तो क्या हुआ? अभी तो शादी नहीं हुई। अगर शादी भी हो गई, मेरी बहन विक्रम राजवंश की बहन अगर तलाक लेना चाहे ले सकती है। अरे ठीक है, तुम इतने ईमानदार हो। नीचे मेरी पसंदीदा कॉफी शॉप पर जाओ, मेरे लिए एक आइस्ड अमेरिकानो ले आओ। बस पीने का मन था। ठीक है। भैया, अर्जुन कहाँ है? उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। वह भैया, हाँ की कॉफी। अर्जुन,
तुम इतने भीग कैसे गए? क्या हुआ? भैया को कॉफी पसंद है। मैं उनका जीजा होने के नाते तो मुझे पूरा करना चाहिए। थोड़ी बारिश में भीगना कोई बड़ी बात नहीं। भैया, अर्जुन, अरे तू रुक जा। आप बात करें। अगली बार मेरा भाई फिर से बेवजह हंगामा करे तो तुम उसे अनदेखा कर देना। सब गीला हो गया, सर्दी लग गई तो क्या होगा? हाँ, तो आज रात तुम मुझे अच्छे से मुआवजा दो। हमने बहुत समय से मैं आज रात शायद बहुत देर तक ओवरटाइम करूं। इतना सारा काम क्यों है? तुम्हारी कंपनी में बाकी लोग काम नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। पापा ने कहा कि वे राजवंश ग्रुप का जिम्मा मुझे सौंपेंगे। अगर मैं जल्दी से ये सब नहीं समझी तो मुझे खुद विश्वास नहीं होगा। ऐसी हानित से ने कुरते देखा। ठीक है, मेरी वान आखिरकार बड़ी हो गई, लेडी बॉस बनने वाली है, तो मुझे अकेला रहना पड़ेगा। देवियों और सज्जनों, आज से मेरी बहन हो वान औपचारिक रूप से संभालेंगी राजवंश ग्रुप की समुद्रपुर शाखा की अध्यक्ष का पद। अब से कंपनी के सभी मामले उनके पूर्ण अधिकार में होंगे। मिंगशुआन, चिंता मत करो, हम पुराने लोग जरूर छोटी वान की मदद करेंगे। आगे से कृपया सब मेरा मार्गदर्शन करें। चलो। श्री झांग, नए अध्यक्ष के आते ही क्या वे पुराने हिसाब किताब की जांच करेंगी? पिछला खाता। क्यों घबरा रहे हो? एक ऐसी जो रिश्तेदारी के दम पर आई है, बस एक नौसिखिया लड़की है, वह क्या हलचल मचा सकती है? बाजार बजट का यह डेटा और पिछले फाइनेंस वाले ड्राफ्ट से मेल नहीं खाता। तुम जांच करो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। शायद हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाद में डेटा अपडेट किया हो। मैं फिर से पूछ लेती हूँ। ठीक है। दोपहर की क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग सभी शेयर होल्डर्स को सूचित करें समय पर पहुंचने के लिए। मैडम झांग जी का अभी फ़ोन आया था, कहा कि दोपहर में अचानक एक बाहरी मीटिंग जुड़ गई है। दोपहर की मीटिंग शायद नहीं आ पाएंगे। ठीक है, समझ गई, तुम पहले बाहर जाओ। नहीं, मत मारो, मत मारो, बकवास मत मारो। पैसे नहीं हैं, फिर भी जुआ खेलने आता है। ये पैसे कब लौट आएगा? मुझे और थोड़ा समय दो, मैं जरूर लौटाऊंगा, जरूर लौटाऊंगा। बकवास, बेवकूफ लड़की। अर्जुन सिंह का सहारा ले लिया, अब अपने बाप की भी परवाह नहीं करती। विक्रम ग्रुप, वह तो विक्रम ग्रुप की बेटी। वान पापा आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम फिर से जुआ खेलने गए? सारा पैसा हार गए। वान, तुम पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? पापा ने कम से कम 20 साल से ज्यादा तुम्हारा पालन पोषण किया। अब तो कुछ बदला दो। लगता है तुम्हें पता चल गया है कि मैं विक्रम परिवार से मिल गई हूं। पहले मुझे लगता था तुम बहन को ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब लगता है तुमने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। अगर पैसे की बात है तो मेरे पास नहीं है। अरे,
तेरे पास नहीं हो सकता? अब तो तू विक्रम परिवार की बड़ी बेटी है। उंगलियों के बीच से थोड़ा गिरा दे तो पापा का गुजरा हो जाए। क्या तू चाहती है कि वे लेनदार मुझे मार डालें? यह तुम्हारी समस्या है। मैंने कहा था मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। अच्छा नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हारी छोटी बहन श्याओ रॉ के पास जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं कि वह अपने असली पापा को सड़क पर सोने देगी। बस करो, मैं तुम्हें आखिरी बार दे रही हूँ। पैसे ले लो और श्याओ रॉ से कुछ मत कहना जो नहीं कहना चाहिए। वान वान पापा को पता था तू सबसे अच्छी है, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। अर्जुन सिंह, तुम मेरे लिए इन खातों को देखो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही असली समस्या कहाँ है। मदद कर सकता हूँ, पहले कुछ ब्याज लूंगा। पहले काम की बात करो। इन फंडों का प्रवाह सभी संदिग्ध है। दिखने में तो खरीदारी है, लेकिन कंपनी और रकम दोनों संदेहास्पद हैं। ऐसा लगता है जैसे दस्तावेज बनाने के लिए बनाई गई हैं। वान, तुम्हें कंपनी के बाहरी खातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझ गई, धन्यवाद। इस्तेमाल करके भागना चाहती हो? मैं तो फीस लूंगा। रवि जी, हमने आन्या के आसपास जिन लोगों को रखा था उनसे खबर आई है कि वह हाल ही में कुछ पूछताछ कर रही है 3 साल पहले के पुराने हिसाबों की, और लगता है उसने पता लगा लिया है, कुछ सुराग मिल गए हैं। क्या ये नन्ही लड़की सच में कुछ कर दिखाया है? उसे और पूछताछ नहीं करने देना चाहिए। तो हम क्या करें? उसके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करो ताकि वह हार मान ले, या उसके पास जो सबूत हैं उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दो। आन्या, एक कंपनी चलाने के लिए समय पर उसमें से बेईमानों को हटाना होगा, तभी कंपनी सही से बढ़ सकती है। यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, कंपनी की नींव से जुड़ा है। तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। कल बोर्ड मीटिंग से पहले किसी को मत देना और खोना भी नहीं। जी। आज आप सबको बुलाया है एक बात बताने के लिए। शुरुआती जांच में कंपनी में 3 साल पहले एक निवेश था, 300 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश, जिसका हिसाब साफ नहीं है और जिसे संभाला था और अंतिम मंजूरी देने वाला वह रवि शर्मा जी हैं। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रही हो। वह निवेश बोर्ड के फैसले से हुआ था, प्रोजेक्ट फेल होना बाजार की वजह से था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने पैसे हड़प लिए? रवि अंकल, उत्तेजित न हो। जब मैं यह कह रही हूं तो मेरे पास सबूत है। अगर तुम सबूत दे सकती हो, मैं रवि शर्मा अपने सारी कंपनी की हिस्सेदारी बिना शर्त तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम सबूत नहीं दे सकी तो किसी वरिष्ठ पर झूठा आरोप लगाने तुम्हें मुझे और बोर्ड को एक जवाब देना होगा। ठीक है, अगर मैं सबूत नहीं दे सकी तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी और कंपनी छोड़ दूंगी। पेन ड्राइव मुझे दो। हाँ, अन्या जी, यह है तुम्हारा तथाकथित सबूत। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। भले ही तुम विक्रम ग्रुप की बेटी हो, तो भी झूठे आरोप नहीं लगा सकती। तुमने मुझे क्यों बेच दिया? लिंजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। आप खुद कोई समस्या नहीं ढूंढ सकते तो मुझ पर दोष मत डालिए।
लिंजी हकीकत दलीलों से ज्यादा मजबूत होती है। बिना सबूत के किसी वरिष्ठ पर आरोप लगाना समझौते के अनुसार क्या आपको कंपनी छोड़नी नहीं चाहिए? जल्दी घर जाकर शादी करो और बच्चे पैदा करो। पति और बच्चों की देखभाल करना अच्छा नहीं है? यहाँ शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? डिप्टी जान, कितनी बड़ी बात कर रहे हो। हम विक्रम परिवार के लोग हैं, तुम्हें हमारे बारे में टांग अड़ाने का हक नहीं है। जाने या रहने का फैसला। भैया कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। डिप्टी झांग, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था एक कंपनी को लंबे समय तक चलने के लिए कभी कभी कुछ सड़े हुए दांत निकालने पड़ते हैं, कुछ कीड़े निकालने पड़ते हैं। भले ही थोड़ा दर्द हो, थोड़ा खून बहे। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि चाहे आपने कितने भी साल कंपनी में बिताए हों, आपका कितना भी योगदान रहा हो, जब तक आप इस कंपनी के कीड़े हैं, मैं सीईओ हूं और मैं खुद ही उन्हें निकाल दूंगी। नहीं, ये नकली है। मैंने पुलिस बुला ली है रवि सर, आप पुलिस को समझाइए। जाने दो। तू क्या समझता है अपने आप को? एक औरत है, क्या जानती है संभालना? विक्रम बाबू, भूल गए क्या? मैंने समुद्रपुर में जड़ें जमाई, बाजार खोला। मेरे बिना समुद्रपुर में विक्रम ग्रुप का बाजार आज यहां तक नहीं पहुंचता। बाहर से कोई औरत उठा लाई और उसे मालकिन बनाना चाहते हो? यह तो नमकहरामी है। हम सबको, जिन्होंने विक्रम ग्रुप के लिए खून पसीना बहाया, बाहर निकाल दोगे, है ना? रवि अंकल, अंकल बुला रहा हूं पुराने रिश्ते की वजह से। तुमने मेहनत की है, लेकिन विक्रम ग्रुप ने तुम्हें कभी कम नहीं दिया। हमारे घर में गद्दार नहीं पलते। सभी शेयर होल्डर कंपनी के बहादुर हैं। विक्रम ग्रुप की ब्रांच सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ विरोधियों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आप सबके हक की रक्षा के लिए। जब तक आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे और कंपनी के हित में सोचेंगे, मैं वादा करती हूँ आपके पद, आपके अधिकार पहले से बेहतर होंगे। आज की घटना कोई असर नहीं डालेगी। अरे बाप रे विक्रम भाई, भाभी का आत्मविश्वास, बोलने का अंदाज बिल्कुल आपकी तरह, जब बोर्ड को सीधा किया था। अरे विक्रम भाई, अंदर चलें या नहीं? नहीं, वह बहुत अच्छे से संभाल रही है। आन्या, यहां झूठा नाटक मत कर। आन्या, सावधान। इसे ले जाओ। भैया, हम ऐसा कर रहे हैं, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मैंने सुना है कि झांगजी और सब दादाजी के साथ कंपनी खड़ी करने वाले पुराने लोग हैं। वान वान, दया दिल से सेना नहीं चलती, ईमानदारी से पैसा नहीं आता। दादाजी ने जब कंपनी शुरू की थी तो उनसे भी ज्यादा तेज और सख्त थे। अगर उन्हें पता होता तो वे बहुत खुश और गर्व महसूस करते। विक्रम परिवार के वारिस को ऐसा ही होना चाहिए। शियाओरू, विजयलाल, तुम्हें किसने बुलाया? कहा था ना पैसे ले लो, तो रिया के पास मत आना था। फिर से जुआ खेलने गया था ना, फिर से सब हार गया। वान वान, मैं कम से कम रिया का असली पिता हूं, अपनी बेटी को देखने आया हूं। क्या यह मेरा हक नहीं है? पिता? तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को रिया का पिता कहने में? माँ के जाने के बाद तुमने कब कभी एक पिता का फर्ज निभाया? जब रिया को आधी रात तेज बुखार आया था, तुम बाहर जुआ खेल रहे थे, पूरी तरह डूबे हुए। रिया को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, तुमने कंपनी का आखिरी सारा पैसा निकाल लिया था। तेरे दिल में सिर्फ तेरा जुआ है। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अगर मैंने तुझे ली शाओ के साथ जाने को नहीं कहा होता तो तू गलती से कैसे अर्जुन सिंह से मिल पाती? तू आज जो कुछ है वह हुओ दाजिए वाली शान, यह गिनती करें तो नुकसान में फायदा ही हुआ। चुप रह, तू चुप रह।
ये गंदी बातें तू कभी रिया को मत बताना, एक शब्द भी मत कहना। रिया, पापा, आपने अभी जो कहा सब सच है। आपने तो दीदी को भेज दिया। शियाओ राव, शांत रहो, शांत रहो। क्यों? भले ही दीदी आपकी असली बेटी न हो तो भी उन्हें ऐसा काम करने न भेजें। अगर मुझे तब पता होता, मैं मर जाना पसंद करती। तुम अभी तक यहाँ हो, निकल जाओ। मैं चला जाता हूं। तुम दोनों सच में। शियाओ राव मत रो, बस तू ठीक हो जाए। दीदी कुछ भी करने को तैयार है। दीदी माफ करना। मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। माफ करना। अरे पहले जाकर गाड़ी गेट पर लाओ। वांग जी से कहो मीटिंग आधे घंटे के लिए टाल दो। जी हुआ जी। शियाओ राव, तुम यहाँ कैसे? मिंग शुआन भैया, मैं दीदी से माफी चाहती हूँ। विजय लाल, उसने हिम्मत की मेरी आन्या के साथ ऐसा करने की? मिंगस्वान भैया जब से माँ गई हैं, हमेशा दीदी ही मेरी देखभाल करती थी, मेरी रक्षा करती थी। उसने दीदी को चोट पहुंचाई तो वह मेरे पिता होने के लायक नहीं है। तुम क्या करना चाहती हो कर दो, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। ठीक है, समझ गया। धत तेरी, इतना पैसा बकाया है और जुआ खेलने आता है। इसकी एक उंगली काट दो, इसे सबक सिखाओ। मैं चले जाओ, अगर फिर से देखा तुम्हें तेरी टांग तोड़ दूंगा। वाओ जी, आप निश्चिंत रहें। आपके आदेश के अनुसार हमने उसे अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। गारंटी है कि वह आगे से समुद्रपुर में हमारे अड्डे पर नहीं आएगा। हाँ, समझ गया। आन्या, जब तुमने मुझे अच्छा नहीं रहने दिया, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। मैं शियारू के हॉस्पिटल में हूँ, आज उसकी हालत काफी बेहतर है। हाँ, ठीक है। तो तुम जल्दी आ जाओ, रास्ते में सावधान रहना। शियारू, दीदी आ गई। यह लड़की अभी थोड़ा ठीक हुई और भाग गई। सच में चिंता कराती है। शियारू कहाँ छिप गई? जल्दी बाहर आओ, दीदी ने तुम्हारा चिट्ठी देख लिया। विजयलाल, तुम यहाँ कैसे? तुम क्या करना चाहते हो? शियारू कहाँ है? मेरी उंगली काटने की हिम्मत? आन्या राजवंश, उस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए था पूजा चोपड़ा को तुझे बचाने देना। तुझे सड़क पर मर जाना चाहिए था। अरे जियाउरू, क्या तुमने अपनी बहन को देखा? मैंने उसे फोन किया था, उसने नहीं उठाया। दीदी, उसने अभी कहा था नीचे तुम्हारा फोन उठाएगी, वापस नहीं आई। उसने फोन नहीं लिया। यह मैंने नहीं लिखा। बुरा है, आन्या को खतरा है। मेरी रोजी रोटी खत्म कर दी। अच्छा, बहुत तो हम साथ मरेंगे।
आज कोई भी आ जाए उसे बचा नहीं सकता। विजय लाल, उसे छोड़ दो। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। उसे चोट मत पहुंचाओ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग, कोई भी खुश नहीं रहेगा। पापा, आप होश में आइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। दीदी को छोड़ दीजिए। दीदी ने तो आपको पिता कहा है, आप 20 साल से उसके पिता हैं। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं उसके साथ ऐसा करना? वह बर्दाश्त कर सकती है। वह जिसने मेरी उंगली कटवाई उसने मुझे देखा कुत्ते की तरह। दीदी नहीं, मैं हूँ। क्या? तुम दोनों नालायक बेटियां हो। पियालाल, तुम बाहरियों का साथ दे रही हो, अपने बाप को नुकसान पहुंचा रही हो। शाओरू, डरो मत, कोई बात नहीं। दीदी, माफ करना, सब मेरी गलती है। माफ करो, कोई बात नहीं। मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मेरी गलती है। डरो मत। आओ, यह चखो। शुक्रिया मिंगशुआन भाई। मिंगशुआन, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा था इतनी परवाह करते हुए। अरे माँ, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी भी तो इज्जत है। जियाओरू, ये सूप चखो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। दो। अरे रुको, वान वान, तुम उसे जियाओ रू बुलाती हो और मुझे भाई बुलाती हो। यह पीढ़ी क्रम थोड़ा गड़बड़ नहीं है? जब जियाओ रू शादी करके आएगी तो क्या वो तुम्हें दीदी बुलाएगी या तुम उसे भाभी बुलाओगी? अरे मिंगशुआन भाई, मुझे तो यह ठीक लगता है। अलग अलग बुलाएंगे। आगे से मैं मिंगशुआन को भाई बुलाऊंगा और तुम मुझे जीजा बुलाओगे। यह तो बिना वजह मैं तुमसे एक पीढ़ी नीचे हो गया। अरे अर्जुन सिंह, तेरा हिसाब तो कमाल का है, भाई से जीजा बन गया। यह बच्चा, खाना खाओ। खाओ ना। वान वान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह क्या है? अर्जुन सिंह, तुम पिता बनने वाले हो। वान वान, मैं पिता बनने वाला हूं, मैं पिता बनने वाला हूं। वान वान, क्या हम शादी करें? कल ही रजिस्टर करा लें, मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, मैं मान गई अर्जुन सिंह।